नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीपी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम जीके और साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जीडी 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेबल है, तो आपको क्वेश्चन वीडियो के साथ साथ ही याद करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वो कौन थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा संथारा प्रथा, जिसे संलेखना प्रथा भी बोलते हैं। यह प्रथा फ्रेंड जैन धर्म से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी मृत्यु के समीप होता है तो वो अन्न जल का त्याग कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, और यही प्रथा क्या कहलाती है, संथारा प्रथा। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने एक जैन मुनि की तरह उपवास करके शरीर का त्याग दिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर जाकर, श्रवण बेलगोला पर जाकर उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन। तो आप सभी जानते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक, जिन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रीय सम्राट भी बोला जाता है, जिन्होंने नंद वंश के शासक कौन, घनानंद को हराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके मध्य लड़ा गया। तो पहले आप जानते हैं कि तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक 1191 में, दूसरा कब होता है, 1192 में। अब बात करेंगे किस किस के मध्य होता है। तो जो तराइन का युद्ध होता है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। पृथ्वीराज तृतीय जो कि अजमेर के चौहान शासक थे, और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम और दूसरा युद्ध होता है। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके साथ आए। तो अभी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत मोहम्मद गौरी के साथ आए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाई गई, और कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4, के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन भी बनता है कि भारत के पहले वायसराय, हमें बात की जाए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5, कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जो डीसीएम ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से। एक और क्वेश्चन बनता है कि रणजी ट्रॉफी जो है उसका संबंध किससे है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6, कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, जो कि किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का। अब बात करेंगे ये पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7, पृथक्करण का नियम किसने दिया। तो फ्रेंड, जो पृथक्करण का नियम है बायोलॉजी का, वो किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्हें आनुवांशिकता के जनक भी बोला जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अपने प्रयोगों में कौन से पादप का प्रयोग किया, तो मटर के पौधे का। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8, कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है। तो फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजेपी, इसकी स्थापना कब होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 को। अब बात करेंगे 15 अगस्त 1947 हमारा भारत आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान लागू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग कब बनाया गया। आप सभी जानते हैं नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। ये कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को। अब बात करेंगे नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, या नीति आयोग पहले क्या था, तो योजना आयोग। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना इजी क्वेश्चन है। ये नारा किसने दिया था, तो लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। अब बात करेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर फ्रेंड्स। तो रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने क्या, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन लिखा, जिसे गाने में कितना समय लगता है,
52 सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन, आभूषण बनने वाला सोना कितना होता है, यानी जो आभूषणों के लिए काम आता है सोना वो कितने कैरेट का होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है 22 कैरेट का। जो प्योर सोना होता है वो तो होता है 24 का, लेकिन आभूषण बनाने के लिए ये आवश्यक नहीं होता है क्योंकि ये मुलायम होता है, ठीक है। अगर आभूषण बनाना होता है तो 22 कैरेट तो सोना लेते हैं और उसमें 2 क्या अन्य धातुएं लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिससे आभूषण बनते हैं वो होता है 22 कैरेट का, और पूरा जो प्योर होता है वो कितना होता है 24 कैरेट का। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 के निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, यानी कौन सी धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम धातु को, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो सोडियम है वो वायु या फिर जल से क्रिया करके क्या करता है, आग पकड़ लेता है। अब बात करेंगे ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, तो वो कौन सी होती है, सोडियम और पोटेशियम। फिर अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 कि हर्षचरित के लेखक कौन है, यानी हर्षचरित जो एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। इसके अलावा रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि, और महाभारत के कौन है फ्रेंड्स, वेदव्यास। फिर अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक, आपने फ्रेंड्स पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होगी, उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये ऐसी पुस्तक है जिसके मतलब अन्य भाषाओं में काफ़ी सारे प्रतियां हैं, ठीक है, यानी अन्य भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया है, तो इसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 15, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि टोटल कितने वेद हैं, 4, जिसमें सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद। हमें पूछा है भारतीय संगीत का मूल, तो आपको कुछ नहीं, स से संगीत और स से सामवेद, ये आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद। एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा वेद कौन सा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, तो वो क्या हो जाता है, यजुर्वेद, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 16, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो भगवान बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। अब और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म होता है, उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन उनका निर्वाण यानी निधन हुआ, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जो वैशाख पूर्णिमा है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, ये तो आप सभी जानते हैं प्रकाश परावर्तन, जिसमें क्या होता है, ये कोई तल है और ये क्या है, अभिलंब, यहाँ से जो आपतित किरण आती है वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो हमें पूछा है कि इसमें इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर है, यानी ये जो आपतन कोण यहाँ पर बनेगा, मैं आपको अलग बताती हूँ, ये देखो, ये जो आपतन कोण यहाँ पर बनेगा वो और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके साथ एक और होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, लेंस की समता का मात्रक क्या है, तो लेंस की समता का मात्रक क्या है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायप्टर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन की खोज किसने की, तो आप सभी जानते हैं कि जो इंसुलिन है वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि, जो कि किस प्रकार की एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। अब बात पूछी गई है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने, यानी विलियम बेंटिंग ने। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 20, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कौन से प्रोसेस के द्वारा वनस्पति तेल को घी में बदला जाता है, तो वो हो जाती है हाइड्रोजनीकरण, और इसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, निकल उत्प्रेरक को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया, तो फ्रेंड्स याद रखना विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया, 1856 में। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 22, सिख समुदाय के अंतिम गुरु, तो पहले तो आप ये बताओ प्रथम गुरु कौन थे, सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक, और अंतिम कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ से आरंभ होता है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश क्या है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अब बात करेंगे घूमर कहाँ का फेमस है, तो हमारे राजस्थान का। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 24,
ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार, तो ताजमहल किसने बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी किसके याद में? मुमताज के याद में। और इसको डिजाइन करने वाले कौन थे? तो उस्ताद ईशा। ऑप्शन नंबर बी राइट। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अब बात करेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ये आपने टोटल 25 क्वेश्चन देखे और साथ ही मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।